एक नोट डालो बेटा और इसमें एक बात लिखिए कि इन डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, जब भी डी और एल कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या नहीं करना, कभी भी और इंटरचेंज मत करना, नेवर डू या ऑलवेज डू, ऑलवेज डू इवन इंटरचेंज। क्यों बेटा? क्योंकि इवन इंटरचेंज करोगे ना तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी आपकी, जो कंपाउंड है वही रहेगा, अदरवाइज वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे बात को समझना, जैसे कि यहाँ CHO ले लिया आपने, यहाँ H ले लिया, यहाँ OH ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने OH ले लिया, CH2OH ले लिया और यहाँ H ले लिया। अब बताओ ये D है कि L है? ये D और L में ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, लिख लिया आपने ये, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको पहले एक सेकंड छोटा वाला एग्जांपल लेके चल लेते हैं कि जिसमें हम सिर्फ एक ही चेंज कर रहे हो, ठीक है। इस पे पहले बात कर लेते हैं, इस पे समझो, उसके बाद ऊपर वाले पे आ जाएंगे। देखो बेटा करना क्या है, फंक्शन ग्रुप शुड बी ऑन टॉप, फंक्शन ग्रुप टॉप पे होना चाहिए, यहाँ पे टॉप पे नहीं है, तो क्या करें? इंटरचेंज करवाएं। तो देखो इसका इंटरचेंज कैसा होगा, पहला इंटरचेंज ये, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरचेंज आपने करवाया तो ये बन गया CHO यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे बन गया और CH2OH यहाँ पे आ गया। अब आप देखोगे ये कंपाउंड और ये कंपाउंड टोटली अलग है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों ही अलग हो गए। तो आपको उसी कंपाउंड में आने के लिए इसमें एक बार और इंटरकन्वर्शन करवाना पड़ेगा, तभी जाके वही कंपाउंड बनेगा, वरना वो सब कहानी उलट पुलट हो जाएगी आपकी। तो अब एक और बार इंटरचेंज करवाओ इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो दो इंटरचेंज हो गए। अब जो बनेगा फाइनल स्ट्रक्चर वो कंपाउंड आपका बनेगा सेम। तो OH यहाँ आ गया, H यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया, CHO और CH2OH। अब इसमें फाइनलाइज करके तुम बताओगे कि ये कंपाउंड और वो कंपाउंड सेम है। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसमें, डी फॉर्म कि एल फॉर्म? लेफ्ट हैंड साइड है एल फॉर्म। समझ में आ गई बात? इसमें बात करें, याद रखना अगर इवन इंटरचेंज करते हो तो कंपाउंड ओ का वही रहता है, चेंज नहीं होता है। और इंटरचेंज करते हो तो कंपाउंड कुछ और बन जाएगा वो, ठीक है। तो कंपाउंड भी तो सेम रहना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर भी तो सेम रहना चाहिए उसका, ठीक है। यहां बात करें बेटा, क्या करना पड़ेगा? एक इंटरचेंज ये हो गया, दूसरा इंटरचेंज यहां हो गया, तो दो इंटरचेंज हो गए इसके। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो एक इंटरचेंज मतलब ये H यहां पे गया, CHO यहां पे गया, H यहां पे आया, OH यहां पे आया। अब इसको इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? H यहां पे आ जाएगा और OH यहां पे आ गया। सिमिलरली इसका करें, ये यहां पे आया, देखो पहले ये यहां पे आया तो क्या बना बेटा? CH2OH, और ये क्या बन गया? HOH। अब एक और इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? H बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका? OH। कौन सा फॉर्म हुआ? एल फॉर्म। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो हमने मिस कर दिया था, हमने एक ही इंटरचेंज करवाया था तो कंपाउंड डिफरेंट बन गया था वहाँ। तो इस चीज़ का प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें। गॉट इट? सेकेंड थिंग, जैसा कि इसमें करवाया हमने वैसे ही किसमें होगा? अमीनो एसिड में भी होगा। वैसा ही किसमें बात करेंगे? अमीनो एसिड में भी। तो अमीनो एसिड के अंदर भी हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट कायरल NH2 को देखना है आपको, लास्ट कायरल NH2 को देखना है, ठीक है। लास्ट कायरल NH2, जैसे मैं अमीनो एसिड की बात करूं, अमीनो एसिड्स की, तो बेटा ये दे दिया, सपोज करो यहाँ पे PH है, यहाँ NH2 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पर आपका COH है, या फिर यहाँ मान लो हाँ COH है, और यहाँ मान लो H है, ठीक है। किस चीज़ को चेंज करने की आवश्यकता है? क्या फंक्शन ग्रुप टॉप पर है? बिल्कुल टॉप पर है, कोई आवश्यकता नहीं चेंज करने की। क्या नीचे वाले ग्रुप को चेंज करें?
फर्स्ट कार्बन पे कोई रोटेशन नहीं करना, सेकंड कार्बन पे चेंज होगा डेफिनेटली। और कैसे करवाएंगे बेटा, देखिए ऊपर वाले कार्बन को तो एज इट इज रख दो OH H। अब नीचे वाले कार्बन पे बात करेंगे, तो कभी भी ऑड इंटरचेंज नहीं करना। कब, जब भी DL कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हो, अदरवाइज क्या होगा, कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, कंपाउंड ही बदल जाएगा। और हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं द कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर सेम नहीं रहेगा, इसीलिए आपको इवन इंटरचेंज ही करवाना है। बात क्लियर हुई? तो बताओ बेटा क्या होगा इसमें, पहला इंटरचेंज ये करवाएं, देखो ध्यान से, पहला इंटरचेंज ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पीएच यहां पर NH2 यहां पर, क्या ये सही है? गलत हो गया। तो अब क्या करें, एक और इंटरचेंज करवाएं, इसका इसके साथ करवाएं, तो ये हो जाएगा H यहां पर NH2 यहां पर। अब ये कंपाउंड दोनों सेम है। और अब बताओ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हुई भाई, NH2 लेफ्ट हैंड साइड पे है कि राइट हैंड साइड पे, ये देखते थे लेफ्ट साइड पे, तो कौन सा फॉर्म आ गया, सारे के सारे एल फॉर्म भी बन गए क्या हमारे आज? ऑलराइट, तो ये नोट डाल के लिख लीजिए अलग से। नाउ सी डाइस्टीरियोमर्स में क्या क्या बात बोली हम लोगों ने, एक बार रिवाइज करूं। डाइस्टीरियोमर्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब इंटर कन्वर्शन कितना होगा, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रह गया ना, तो इवन इंटर कन्वर्शन करवाना है आपको, मतलब 2 4 6 इस तरह से इंटर कन्वर्शन करवाना है, कभी भी ऑड मत ले आना। एंड हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर है, इनिशियोमर्स में सेम होती थी, ये एक पॉइंट डिफरेंस हो गया। एंड आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, इनिशियोमर्स आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। नॉट मिरर इमेज, इसका मतलब ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। एंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अच्छा, एंड मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हो, मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, आपको दोनों बताएंगे, ठीक है। मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। एंड आर स्टीरियो आइसोमर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, ये ऑप्टिकल आइसोमर में भी काउंट होता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी काउंट होता है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो मिनिमम कायरल सेंटर कितने हो इसके पास, 0 हो सकते हैं। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो मिनिमम कायरल सेंटर कितने हो, 0 है। 0 इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 0 किस केस में आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक कायरल सेंटर अगर मिल गया कहीं पर तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा। तो मिनिमम कायरल सेंटर कितने हो, 2 मानेंगे ऑप्टिकल के लिए, और ज्योमेट्रिकल के लिए 0 मानेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक पॉइंट भी लिख लीजिए इसमें, इफ ऑप्टिकली एक्टिव देन मिनिमम कायरल सेंटर कितना हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो। समझ में आ गया। फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिनिमम कायरल सेंटर इज 0। 1 कायरल सेंटर नेवर बी अ डायस्टीरियोमर। 1 कायरल सेंटर, अगर एक कायरल सेंटर हो गया, नेवर बी अ डायस्टीरियोमर। एक कायरल सेंटर कभी भी डायस्टीरियोमर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रोटेशन उसमें डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि कायरल सेंटर आ गया तो रोटेशन होगा। 2 आता है तो रुकावट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस कंडीशन में। कहानी क्लियर हुई? तो मेक श्योर कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो। ठीक है। और एक और बात कहें कि डायस्टीरियोमर के लिए क्या कायरल सेंटर बताना जरूरी है? नहीं है जरूरी, 0 वाले भी तो शो कर रहे हैं। अगर सिर्फ डायस्टीरियोमर बोल रहे हैं, अगर हम ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर बोल रहे हैं तो कायरल सेंटर बताना जरूरी हो रहा है। अगर सिर्फ डायस्टीरियोमर बोल रहे हैं और तुमसे बोलें क्या कायरल सेंटर नेसेसरी है फॉर डायस्टीरियोमर्स, तो आप क्या बोलोगे? जी नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी डायस्टीरियोमर्स पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे वो बात समझना। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और फिर बात करते हैं। जैसे कि आपने लिया CH3 BrICl, ठीक है, एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर आपका CH3
और यहाँ पे कर लो I, यहाँ कर लो Cl और यहाँ कर लो Br। बताओ ये दोनों कौन से हैं? व्हाट इज A एंड B हियर? चेक करो, क्या ये डायस्टेरियोमर है? देखते ही पता लग गया, एक कार्यल सेंटर है तो डायस्टेरियोमर तो होगा नहीं, आई एम श्योर है। अब आगे चलते हैं। अब अगर ये डायस्टेरियोमर नहीं है तो क्या है? चेक इट आउट। हाँ जी बेटा, क्या करें? स्ट्रक्चर में देखो नीचे की कॉन्फ़िगरेशन चेंज दिख रही है हमको, तो हमें कितना करवाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर सेम एनेंशियोमर चेक करते हैं पहला, तो हम दो इंटरचेंज करवाते हैं। इस I को यहाँ ले आते हैं, इस Cl को यहाँ ले आते हैं, ठीक है? तो I यहाँ पे आ गया, Cl यहाँ पे आ गया, एक इंटरचेंज हुआ। कितना हुआ? एक, ठीक है? तो ये कंडीशन बन गई एक इंटरचेंज पे। उसके बाद एक और इंटरचेंज करवाते हैं इनके बीच में, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? CH3 Br Cl और I, ये हो गया दूसरा इंटरचेंज। तो मतलब तुम्हें कंपेयर इसमें और इसमें करना पड़ेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के देखो क्या लग रहे हैं, देखो फर्स्ट इंटरचेंज तुमने क्या किया? अच्छा चलो वापस देख लेते हैं। Cl और I का इंटरचेंज किया तो Cl इधर I इधर, पहला इंटरचेंज। दूसरा Cl और Br को इंटरचेंज किया, Br इधर Cl इधर, ये और ये क्या है? कौन सा? ओके ओके समझ गए क्या कहना चाह रहे हो बेटा। क्वेश्चन ये पूछा गया व्हाट आर A एंड B, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर A एंड B, A और B क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो A और B पहचानो क्या है? दे आर एनेंशियोमर्स। और वैसे भी आप इस बात को चेक ऐसे कर सकते हो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। 1 2 3 मतलब क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है और लीस्ट इस पे गया R। यहाँ देखते हैं 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ गई। और अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो क्या होगा? एनेंशियोमर्स होंगे। दीज आर एनेंशियोमर्स, क्योंकि देखो एटम सेम है सारे के सारे भाई, सिंगल कार्बन है ना, सिंगल कार्बन के अराउंड अगर एटम सेम मिल जाए तुम्हें तो सीधा RS कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बात कर लो, काम खत्म, क्योंकि उसमें कोई हिंड्रेंस आएगा नहीं दूसरे एटम का। बात क्लियर हुई? यहां दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो ये होमोमर होते या फिर ये एनेंशियोमर होते हैं। भाई मीजो हो नहीं सकता, दो मिनिमम चाहिए थे, ठीक है? प्रो कायरल कायरल का कोई इशू नहीं है, वहां पे भी आपको मिनिमम 2 या 3 चाहिए होते हैं मिनिमम। और अगर प्रो कायरल होता तो इनएक्टिव ही कहलाता, ये तो एक्टिव है। डाइस्टीरियोमर की अगर बात करते हैं तो 1 में होता नहीं है, तो बचा क्या? एनेंशियोमर। क्लियर हुआ? ठीक है, नोट डाउन दिस। अब कुछ और एग्जांपल देता हूं तुम्हें और बताना है कि जरा क्या है। ऊपर का रब कर दो। दो एग्जांपल दे रहे हैं और दोनों एग्जांपल को समझना आप ढंग से। लिख लिया ना? CH3 Br Cl और ले लो इधर FiNH2। एक कंपाउंड इसको मान लो A और दूसरा कंपाउंड इसको मान लो CH3, इसको चेंज करो Br Cl FiNH2। A एंड B में रिलेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन निकालो फटाफट। फर्स्ट इसको कार्बन फर्स्ट मान लो, कार्बन सेकंड मान लो, फटाफट कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। आर दिस ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? आर दिस एनेंशियोमर्स और नॉट? आर दिस मीजो कंपाउंड और नॉट? बेटा मीजो कंपाउंड तो हो नहीं सकता, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है भाई। मीजो के लिए कंडीशन जरूरी थी ना, पीओस होना जरूरी है, यहाँ पीओस नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिकली मतलब मीजो कंपाउंड नहीं है। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, फर्स्ट हट गया ऑप्शन से। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स की अगर बात करेंगे तो देखेंगे उस चीज को भी। मैंने पूछा ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये चेक करते हैं बेटा। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या निकली? एस निकली इधर,
एस निकली, दोनों तरफ एस। तो डेफिनेटली देखो ये आर हो गया, उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया, आर हो गया। तो मतलब 1 एस है और 2 एस है। हाँ तो उल्टा हो गया ना, नीचे वाला आर ऐसे रहेगा ना, NH2 बढ़ा है ना इसी से। सर ऊपर वाले की ऐसी आ ऊपर वाले ही तो आ रहा है, नीचे वाले की ऐसा आएगी ना। एक बार चेक करो, 1 2 क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन 2 फ्लोरीन, 2 फिर 3 NH3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। एस आ रही है, ठीक है। तो 1 आर हो गया, 2 एस हो गया, ठीक है। 1 आर 2 एस ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और ये दोनों है क्या एक दूसरे के? क्या दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? क्या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है? एटम्स देखो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एटम चेंज नहीं हुए ना भाई, वो को वही एटम इसमें, वही को वही एटम इसमें, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करते हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन उसमें इंटरचेंज करवा के बात कर सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है दरअसल। थर्ड पॉइंट ये। चौथा पॉइंट देखते हैं, मिरर इमेजेस है, नहीं है मिरर इमेज। कायरल सेंटर है क्या पीओएस है? सबसे पहले चीज चेक कर लो, एक से ज्यादा कायरल सेंटर आगे पीओएस चेक कर लो फटाफट। पीओएस नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। भाई पीओएस आने से ऑप्टिकली इनएक्टिव बनता है ना, हमें तो बस यही पूछा ना ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, सिर्फ इतनी सी बात पूछी है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है एंड दीज पेयर्स आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स, इन्हें हम कहेंगे पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। एक एग्जांपल और बात करते हैं, ये क्या है बेटा? व्हाट आर दीज? दिस इज सिस अल्कीन, दिस इज ट्रांस अल्कीन। चेक करते हैं ना क्या क्या पॉइंट बन रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। सेकंड थिंग, क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्योंकि एक ही चीज है दोनों, ठीक है। सेकंड थिंग, नॉट मिरर इमेज। क्या इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी? याद करो बेटा, सिस आर मोर स्टेबल, ट्रांस आर लेस स्टेबल, सिस आर मोर रिएक्टिव, ट्रांस आर लेस रिएक्टिव, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज मोर देन सिस। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, रिएक्शन करवाओगे तो इसमें अटैक इस साइड से होगा, इसमें अटैक दोनों साइड से पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है? भाई कायरल सेंटर होने के लिए 4 चाहिए थे, इसमें तो 3 ही है, तो देयर इज नो कायरल सेंटर। ये सारी चीजें इंडिकेट किसको कर रही हैं? तो कह सकते हैं बेटा हम एंड इट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो अ डायस्टीरियोमर्स विद 0 कायरल सेंटर। कहानी समझ में आई कि हमने क्यों कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायस्टीरियोमर होते हैं। ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस बनी हैं ये सब के सब डायस्टीरियोमर्स की बन गई है। क्लियर है? लिख लो। देखो ट्रिक समझो। सबसे पहले चीज हम बात करते हैं मीजो कंपाउंड के लिए। मीजो कंपाउंड के लिए चेक क्या करेंगे? पीओएस चेक करेंगे या फिर कायरल सेंटर मिनिमम 2 है यानी वो चेक करेंगे, उससे मीजो हो जाएगा। अब इनिंशियोमर, होमोमर और डायस्टीरियोमर के लिए छोटी सी ट्रिक। अगर इनिंशियोमर है तो कॉन्फिगरेशन दूसरे वाले कंपाउंड की हमेशा चेंज होगी। अगर एक कायरल सेंटर पे आर है तो दूसरे पे एस होगी, एक पे एस है तो दूसरे पे आर होगी। अगर 2 कायरल सेंटर है और दोनों पे आर आर है तो दोनों की एस एस होगी। अगर एक की आर एक की एस है तो एस आर हो जाएगा। 3 है आर 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 है तो एस 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 हो जाएगा। आर आर एस है तो एस एस आर हो जाएगा। मतलब जहां कॉन्फिगरेशन चेंज वो क्या होगा? इनिंशियोमर। ओनली द कंडीशन इज द एटम शुड बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल ना जाए। कहीं आप सोचो कि Cl Br I और F में कर रहे हैं और वहां पे इधर तरफ R आ गया, दूसरी तरफ कर रहे हो Cl Br I और CS3 में कर रहे हो तो वो चेंज हो गया।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है कंडीशन। होमोमर की बात करें तो होमोमर बेटा एक में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है, ठीक है, एसएस भी होगा। तो एसएस होमोमर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कभी नहीं होगी, जो है वही रहेगा, ठीक है। तो एस 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 है तो फिर एस 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 ही रहेगा, आर 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 है तो फिर आर 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 ही रहेगा। अगर एस आर एस है तो क्या रहेगा, एस आर एस ही रहेगा। मतलब दो कंपाउंड के बीच में कंपेयर कर रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी, चाहे 4 में करो 5 में करो, कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंज फॉर द होमोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स में कुछ भी हो जाता है, डाइस्टीरियोमर्स में कुछ भी हो सकता है। क्या ये डाइस्टीरियोमर होगा? क्यों? मिनिमम कार्बन यहाँ पे कितने होने चाहिए, कैरियल सेंटर 2 होने चाहिए, एक में तो होगा ही नहीं डाइस्टीरियोमर। तो यहाँ पे हो सकता है आर आर, तो हम बोल सकते हैं आर एस हो गया, ठीक है, या फिर एस आर हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, बट आर आर नहीं होगा, आर आर नहीं होगा और एस एस नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। एस आर एस है, आर 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 हो सकता है, एस 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 हो सकता है। मतलब डायस्टीरियोमर में कुछ भी पॉसिबिलिटी, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे आर आर एस एस है तो क्या हो सकता है बेटा, आर एस एस आर, या फिर आर एस आर आर, कुछ भी हो सकता है। वहां जरूरी नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन सेम हो या ना हो, वहां तो कुछ भी हो। डायस्टीरियोमर में मिरर इमेज भी नहीं होंगी, क्लियर है, ठीक है। तो नोट डाउन दिस, और इसी के बेसिस पे हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, ठीक है। एक नोट जरूर लिख लेना आप इसमें कि मिरर इमेजेस ऑफ मीजो कंपाउंड, अगर मीजो कंपाउंड की मिरर इमेज है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोमर का नाम ही देते हैं। होमोमर्स आर ऑल्सो द मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड्स, ये बात जरूर याद रखना। क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी के अंदर, तो मेक श्योर दिस यूज करके काम करेंगे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दिया, सपोज करो कॉन्फ़िगरेशन क्या निकली, एस आर, ठीक है। अब ये सेम है, देखो एक की निकालनी होती है, बाकी कभी मत निकालो क्योंकि सब कुछ सेम है। तो चेक कर लो, ये देखो सेम है, ऐसे रहेगा। यहां पर चेंज हुआ तो ऐसे हो जाएगा, देखो उल्टा हो गया ना, एच इधर आ गया, एफ उधर आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो गई ना। अरे भाई चेंज होगा तो डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगी, बात सीधी सी है। करके देख लो, अगर ये सही है तो ये भी सही है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ये चेंज हुआ तो इसका मतलब ये आर है, ये इसके बराबर ही रहा ना, तो ये एस है। यहां से चेक कर लो चाहे तो, ये एस है तो फिर ये कैसा हो गया, आर हो गया। इधर बात करते हैं, ये फिर से चेंज हुआ, आई बी आर, तो आर से एस आ गया, और यहां पर आपको देखना पड़ेगा, यहां पे देखो देखना पड़ेगा आपको कहानी क्या बदल गई। तो फॉर द एटम शुड बी सेम, मतलब कॉन्फ़िगरेशन शुड बी सेम, यू हैव टू डू इंटर कन्वर्जन, इवन इंटर कन्वर्जन। तो कैसे करें बेटा, एक को यहां लाए, ठीक है, OH को लाते हैं हम लोग क्योंकि हर जगह पे हो, एक यहां लाए फर्स्ट, दूसरा फ्लिप कर देंगे, तो इसका मतलब OH यहां आ गया, OH यहां आ गया और H यहां चला गया, ठीक है। उसके बाद F इधर आ गया और H यहां आ गया, तो क्या रहा ये, समझ में आई बात। डबल कन्वर्जन पे कभी भी चेंज नहीं होता कॉन्फ़िगरेशन। अब चेक कर लो बेटा, ये कैसा है बेटा, एस आर है, ये कैसा है, एस एस है, ये कैसा है, आर आर है, ये कैसा है, एस आर है। ये चीज़ समझ में आ गई ना, बस इतना ही। और मुझे ज़रूरत क्या पड़ी, सिर्फ एक के निकालने की ना, और अगर इंटरचेंज करना था तो फटाफट हो गया। भैया तुम खुद करोगे तो बहुत जल्दी होगा काम। अब जरा चेक करते हैं बेटा, इसमें पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स कौन से हैं, इनेंशियोमर कौन से हैं, होमोमर कौन से हैं, डाइस्टीरियोमर कौन से हैं, ठीक है। इनेंशियोमर चेक करते हैं बेटा, एस आर है, कोई नहीं है ना, एस एस आर आर, क्या हो गया, इनेंशियोमर हो गया, मतलब बी
एंड सी इनइंशोमर है, ठीक है, और तो कोई नहीं है इसमें इनइंशोमर। होमोमर देखते हैं बेटा, एस आर सेम, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए एंड डी आपका क्या हो गया, होमोमर हो गया। अब डाइस्टीरियोमर चेक करते हैं, ये ए एन बी, ए एन सी, ए एन डी नहीं हो सकता, बी एन डी, ठीक है, बताते जाओ कौन कौन से हैं, ए और बी, देन ए और सी, देन ए और डी नहीं हो सकता, बी एन सी नहीं हो सकता, बी एन डी होगा, क्या और कुछ बचा गया, सी का साथ कंपेयर कर लो, सी एन डी है डाइस्टीरियोमर है, सी एन डी ऑल्सो डाइस्टीरियोमर, देखो चेंज नहीं है, कंपेयर करना आ गया। अब तुम्हें चाहे रिलेशन किसी के साथ भी पूछें काम कर लोगे आप या नहीं कर पाओगे। इसकी बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकालो इसकी क्या है, आर एस नॉमेनक्लेचर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और चौथा हाइड्रोजन होगा, डैश लाइन पे है, ये ध्यान रखना है कि फोर्थ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होना चाहिए, डैश लाइन पे होना चाहिए, तो इसका मतलब ये आर बन रहा है, ठीक है। दूसरा वाला क्या बन रहा है, 1 2 3 4 एस बन रहा है, बस एक का निकालना है, सिर्फ एक का, बाकी तो वैसे चेक हो जाएंगे। देखो बेटा आई है एस, एफ है डैश में चला गया आर, पता है ना, अगर डार्क लाइन ब्रोकन लाइन में चली जाएगी तो कॉन्फ़िगरेशन सेम एटम पे चेंज हो जाती है। अब जरा यहाँ देखते हैं, एस था डार्क पे तो आई चला गया आर पे, ये देखो एज इट इज रहा तो आर आर हो गया। इधर बात करें तो ये आर ही रहा और ये एस हो गया, निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार निकालो, फटाफट काम खत्म करो। तो अब बताओ बेटा एनइंशोमर कौन से होंगे, होमोमर कौन से होंगे और डायस्टीरियोमर्स कौन से होंगे। लिख लें इसको, आर एस था, एस आर था, आर आर था, आर एस था। भैया आर एस और आर एस मतलब ए और डी होमोमर दिख गए है ना। अब निकालते हैं एनइंशोमर कौन सा है इसमें, आर एस एस आर, ए एन बी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज, ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो क्या है, कंपाउंड शुड बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। अगर यहाँ पे कुछ और कर देता है ना CH3 चाहे बेशक इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन होती तो वो एनइंशोमरिज्म नहीं कहलाता, फिर कुछ और हो जाता, फिर होमोलोगस बोलते हैं उसको। फिर और कौन सा बेटा है, कुछ है क्या और, बस एक ही है, डायस्टीरियोमर निकालते हैं। ये इसका हो सकता है नहीं, हो सकता है, एनइंशोमर है ना, डायस्टीरियोमर थोड़ी होंगे फिर, बताओ अपोजिट हो गया ना पूरी तरह से, और मिरर इमेज हो गया एक दूसरे के। भाई इसके बीच में मिरर डालोगे तो डेफिनेटली अगर सेम अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन तो एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं ये। यहाँ पर ए और ANC हो गया, ए और D नहीं होगा, ठीक है। B पे आओ, B और C होगा जी, फिर B और D, S का R, R का S। अच्छा इसमें एनइंशोमर एक और हो गया ना, B और D भी तो हो गया, B एंड D आर ऑल्सो एनइंशोमर्स टू ईच अदर, कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। ऊपर वाले में भी ए बी नहीं होगा, कौन सा, ऊपर वाले में भी ए बी, A और B क्यों, क्या एनइंशोमर्स, क्यों, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, S की S रही, रूल क्या है, बहुत सो के जागता है, जल्दी काम किया कर। नाउ कहाँ पे पहुंच गए थे हम लोग, B पे पहुंच गए थे, B और D होगा क्या, नहीं होगा, C और D डायस्टीरियोमर है ना बेटा, कोई रिलेशन नहीं है, तो C एंड D आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, 2 पे बोलेंगे और बोलेंगे इनमें क्या है, या 4 में बोल देंगे व्हाट आर द A एंड C, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, एनइंशोमर्स आर A एंड B एंड B एंड D, होमोमर्स आर AD, और ये आ गया ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या आपको बार बार आरएस नॉमेनक्लेचर चेक करने की जरूरत पड़ रही है, ट्रिक्स लगाओ, काम खत्म करो, बस एक चीज़ चेक कर लेना कि सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो।
हुआ? नोट डाउन। देखिए ये 3 क्वेश्चन कर लूँ, इन पे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए बेटा इसका क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ। 2 हैं, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई, ये फ्रंट हो गया ये बैक हो गया, तो फ्रंट हो गया तो Cl ऊपर चला गया और H नीचे, तो Br I, इधर क्या आएगा F और इधर OH। कॉन्फ़िगरेशन क्या निकली RS, सबका ना। इसकी बात करें कॉन्फ़िगरेशन क्या निकली RS, भाई निकालना आता ना तुम्हें, चेक कर लो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या निकली RR, और इसकी RR। तो इसके अंदर कोई भी इनएंशियोमर नहीं है, सबकी ये निकली कॉन्फ़िगरेशन। चेक करें या खुद कर लोगे? कौन सा बेटा लास्ट? कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एक बार, चलो इसको देख लेते हैं, बना ही लो एक बार, एक काम करो एक के लिए बना लो, बाकी देखते हैं। इसके लिए क्या बनेगा चेक करें बेटा। देखो Cl ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, Br और I, यहाँ पर F नीचे है तो F रहेगा, OH इधर आ गया और H इधर आ गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल रही है बेटा, जल्दी बोलो एक बार। RS, इसकी R और इसकी S। इसकी बात करें Cl ऊपर ही है, F नीचे है, Br और I, ये H इधर आ गया, OH इधर आ गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल रही है RR। इसकी बात करते हैं एक बार। Cl ऊपर है, Br इधर है, I इधर है, OH नीचे है और H इधर है और F इधर है। अब देखो सबके नीचे यहाँ पर बेटा थोड़ी सी ध्यान रखना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना सबके लिए। इधर F है, इधर F है, इधर OH है। अच्छा इंटरचेंज करने के बाद बोल रहे हो, ओके। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो तुम्हारी निकल रही है आफ्टर इंटरचेंज है बिफोर इंटरचेंज है? वेरी गुड देन। तो ये RS हो गया, ये हो गया RR, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल रही है आफ्टर इंटरचेंज ना, देयर इज नो इनएंशियोमर, चेक करना, ठीक है। इसकी बात करें क्या कॉन्फ़िगरेशन निकल रही है, अब इधर तो देखो इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, सिर्फ इन 2 पे चेक करना है बस। बता दो फटाफट क्या निकल रही है इस पे, S और इस पे R, चेक करो। देखो सबसे बड़ा OH हो गया, डैश लाइन पे हाइड्रोजन आ गया, कोई ये नहीं। इधर बात करेंगे तो सेकंड, इधर कौन आ गया कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर कार्बन क्लोरीन, तो कार्बन क्लोरीन सेकंड हो गया, थर्ड वो हो गया, तो 1 2 3 ऐसे गया ना एंटी क्लॉकवाइज, और इधर बात को तो आ गया। अब एक का निकल के तो बाकी का फटाफट निकल गया। OH डार्क पे तो S है, Cl डार्क पे डैश पे गया S हो गया, चेंज हो गया। OH डार्क पे डैश में हो गया R, यहाँ पर भी चेंज हो गया, S पे था R हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो R और इधर S। बता दो बेटा इसमें इनएंशियोमर कौन से हैं? होमोमर तो कोई नहीं दिख रहा, A एंड D, ये SR है और RS है, तो A एंड D आर इनएंशियोमर। B और C भी है। इनएंशियोमर कौन सा हो गया A एंड D। और देखते हैं जरा, ये SS है और ये RR है, ये भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी ना, तो B एंड C भी इनएंशियोमर है। होमोमर कोई भी नहीं है बेटा इसमें, नो होमोमर, ठीक है। डायस्टीरियोमर ए बी होगा A C भी होगा, A और D नहीं होगा, वो इनएंशियोमर है, ठीक है। B और C नहीं होगा, B और D होगा, C और D होगा। तो डायस्ट्रीमर तो खूब सारे निकल गए, मतलब इनको छोड़ के जो पेयर बन गए ना वो डायस्ट्रीमर है, सीधी सी कहानी है। अब ये होमवर्क है, ट्राई कर लोगे? कॉन्फ़िगरेशन बता दो फटाफट इस पे। इनको करना क्या बेटा, सबसे पहले फिशर में ड्रॉ करना एंड देन राइट द कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। ट्राई फॉर दिस होमवर्क, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। यस बेटा बताइए। दीज कंपाउंड्स आर, पहले चेक करो कॉन्फ़िगरेशन देख लो बेटा इसमें। तो सबसे पहले पीओस को चेक कर लो, पीओस है, इसके पास भी है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज भी है,
एनेंशियोमर्स है। एनेंशियोमर्स के लिए क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होना ज़रूरी था? वैसे भी सर मिरर में वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी। ऑप्टिकल फेस ऑफ फॉर्म है ऑप्शन है तो नोट है ना। दे आर होमोमर्स टू ईच अदर। मैंने क्या कहा था? मिरर इमेजेस ऑफ मीसोफॉर्म्स आर होमोमर्स टू ईच अदर। तो मिरर इमेजेस ऑफ मीसोफॉर्म क्या कहलाते हैं बेटा? होमोमर्स कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखना जी। ऐसे नहीं आते आईआईटी में क्वेश्चंस। नॉट ऑफ दिस करके आ जाते हैं ना तुम लोग। तो एनेंशियोमर क्यों नहीं है? सिर्फ मिरर इमेज ही एनेंशियोमर का क्राइटेरिया नहीं है। वहां पे एक और बात होती है कि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए थी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे है बेटा? यहां पे देख लो जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहां जो कॉन्फ़िगरेशन निकल रही है दैट इज आर, तो ये कैसा होगा? ऐसे ही होगा। निकाल के देख लो ना भाई, ये अगर आर है तो ये एस है, और अगर इसकी बात करोगे तो ये कैसा हो गया? एस हो गया, तो ये आर हो गया। अब तो तुम तो इसको आर एस और एस आर करके एनेंशियोमर डालाते। समझ में आई बात? तो ये चीज जरूर चेक कर लेना है क्या मिरर इमेजेस हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहली चीज, अगर एक कार्बन से ज्यादा हो गया तो सबसे पहली चीज जो चेक करनी है वो क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस मतलब सिमेट्री चेक करो या सीओएस चेक करो। उसके बाद अपने फॉर्मूलेस में आओ, जो ट्रिक्स हैं वो कंसेप्ट याद करो। ठीक है। नाउ गिवन हेडिंग एपिमर। एपिमर्स क्या होते हैं? व्हाट आर एपिमर्स? दो टॉपिक हैं, एपिमर्स और एनोमर्स। देखो बेटा, एपिमर और एनोमर के लिए अगर बात की जाए तो एपिमर जो होते हैं इसमें जो कायरल सेंटर होंगे, इसमें लिखो इन एपिमर्स ऑल कायरल सेंटर इन टू कंपाउंड आर आइडेंटिकल। ऑल कायरल सेंटर इन टू कंपाउंड आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल हो गए तो होमोमर हो जाने चाहिए थे, तो डिफरेंस क्या आता है? एक कायरल सेंटर पे नहीं होता। ठीक है। एंड आर आइडेंटिकल ओनली वन chiral center is will be inverted. Only one chiral center is inverted. Inverted का मतलब उल्टा होगा। बस एक chiral center पे सारे chiral center सेम मिलेंगे, सिर्फ एक chiral center इसका उल्टा होगा, तो उसे हम नाम क्या देंगे? एपिमर नाम देंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, एपिमर्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज अ पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। इन्हें भी डाइस्टीरियोमर्स ही कहेंगे। तो ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसका, ये याद रखना कि एपिमर जो होते हैं, एपिमर्स आर ऑल्सो अ पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर, या फिर कह लो सबसेट ऑफ डाइस्टीरियोमर। तो समझते हो ना सबसेट? मैथ्स वाले अच्छे से जानते हैं। ऑलराइट, याद रख लेना, दैट इज सबसेट ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। क्लियर? एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एपिमर्स आपको कहाँ मिलेगा? बायोमोलिक्यूल्स में मिलेगा, एपिमर्स एंड एनोमर्स। जैसे कि इधर डाल दो CHO, ठीक है, CH3 OH H OH H, और इधर डाल देते हैं, चलो H OH, एक ये डाल दिया पेयर, ठीक है। दूसरा डालते हैं हम लोग, यहाँ पे डाल दिया आपने CHO OH H OH H, तो A and B are said to be the subset of डायस्टीरियोमर्स। भाई कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो अलग अलग है ना, देखो यहाँ सेम है मान लिया, लेकिन ये तो अलग है ना। तो अगर ये RRS है तो ये RRR हो गया, और एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी, है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री?
चेक करो, नहीं है ना। ये वाला सेंटर जो होगा इट इज सुडोकायरल, सुडोकायरल सेंटर होगा, ठीक है, दिस इज अ सुडोकायरल सेंटर। तो बेटा ये कोई जरूरी थोड़ी है डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या डायस्टेरियोमर के लिए चेक करने की जरूरत है तुम्हें, ये तो डायस्टेरियोमर है ना, तो वहां हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो ए एंड बी क्या है, देखो ये थर्ड वाले कार्बन पे आप देखोगे कि यहां पर चेंज हुआ है, तो दे आर पेयर ऑफ दैट इज एपिमर्स, इन्हें ज्यादा नाम देंगे हम लोग एपिमर्स के नाम से। गॉट इट? नाउ द लास्ट पॉइंट, एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं, लिख लो उसको फटाफट, फिर एनोमर्स। सो एनोमर्स साइक्लिक कंपाउंड में है, सारे कायरल सेंटर सेम होंगे एक को छोड़कर, जैसे कि एपिमर में था, दोनों में एक ही डिफरेंस है, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में था, ये साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर में, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, सबसेट ऑफ एपिमर और डायस्टेरियोमर। अब जरा एग्जांपल याद करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, तो उन पे बात करते हैं। तो बेटा देखिए ये होता है ग्लूकोज का पायरेनॉज रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, दिस इज पायरेनॉज रिंग स्ट्रक्चर, वी कॉल इट हैवर्थ रिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसको अल्फा डी बना रहा हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूँ, सपोज करो अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, तो OH नीचे होगा, H ऊपर है, OH H OH H OH H H CH2OH, ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसका बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं, बीटा डी और अल्फा डी में सिर्फ एक ही जगह पे चेंज होता है, कहां पर होता है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो OH H OH H OH H OH H H और CH2OH, तो ये कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है बेटा, दोनों में ध्यान रखो। किस पॉइंट ऑफ कार्बन पे चेंज हुआ, पहली बात साइक्लिक है, दूसरी बात सारे कायरल सेंटर जो हैं इसके, भाई कायरल सेंटर है ना इसमें, जो कायरल सेंटर, इसमें 4 कायरल सेंटर है, सारे कायरल सेंटर पे सेम कॉन्फ़िगरेशन सिवाय एक को छोड़कर, और वो कौन सी है, फर्स्ट कायरल सेंटर पे आप देखो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड है, उल्टा है। अब ये जो कायरल सेंटर जहां पे चेंज होता है इसे कहा जाता है एनोमरिक कार्बन, एनोमरिक कार्बन। इस एनोमरिक कार्बन पर, अच्छा ये अल्फा और बीटा नाम कैसा है बात समझिए, एट एनोमरिक कार्बन अगर OH कहां पे चला गया, डाउन चला गया, या फिर OH अपवर्ड चला गया, तो ऐसे याद रखो बेटा, लप याद रहेगा, एक छोटी सी ट्रिक, दैट इज लप, लेफ्ट अपवर्ड, मतलब L अपवर्ड या लेफ्ट अपवर्ड, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे अब आगे, यहां पे एक ट्रिक आएगी, ओपन चेन स्ट्रक्चर से साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो वहां पर एक काम आएगा आपको। तो याद रखना, अगर OH डाउनवर्ड है तो कौन सा फॉर्म हो गया, अल्फा फॉर्म हो गया, अगर OH अपवर्ड है तो कौन सा फॉर्म हो गया, बीटा फॉर्म हो गया। तो ये अल्फा बीटा आपस में एक दूसरे क्या क्या कहलाए, एनोमर्स कहलाए। ये बायोमोलिक्यूल में तो इसके बगैर काम ही नहीं कर पाओगे तुम। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओनली रेजोल्यूशन इज लेफ्ट।